सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बेटा, जैसे प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा उसमें हम लोगों ने ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। जैसे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है और ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कह रहा है थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो कुछ ऐसी चीजें देखते हैं क्या कह रहा है, तो वन बाय वन देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे कह रहा है कैन यू हैव ए ट्राइंगल विद टू राइट एंगल्स। क्या कोई ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है कि जिसमें दो ट्राइंगल्स हों? तो चलिए बना के देखते हैं। तो मान लीजिए दो लाइंस हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, दो लाइंस के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करता हूं तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हो सकते। यहां बनाऊंगा तो ये एक 90 डिग्री का होगा, लेकिन ये दोनों लाइंस कंबाइन नहीं करेंगी। अच्छा, हमें एक प्रॉपर्टी और मालूम है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180। अगर दो एंगल 90 डिग्री के होंगे तो ये दोनों सम होके कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो इसका मतलब तीसरे एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो एंगल 90 डिग्री के हों और तीसरा एंगल 0 डिग्री का? नहीं पॉसिबल है। तो देन इट मींस इस तरीके का कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा, सो यहां लिखोगे नो। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद टू राइट एंगल्स? तो लिखोगे नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट दूसरा नंबर, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल। ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज, भाई दो 90 तो पॉसिबल हो ही नहीं रहे, 90 से ज्यादा पॉसिबल हो जाएंगे क्या? मतलब चांस ही नहीं है। सो नो, सीधे सीधे यहां लिखेंगे नो। थर्ड नंबर, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद टू एक्यूट एंगल। यस, दो एक्यूट एंगल तो होते ही होते हैं। आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, इन दोनों में दो एक्यूट होते हैं। इवन जब आप एक्यूट एंगल के ट्राइंगल लेते हैं तो तीनों एक्यूट एंगल होते हैं। देन यस, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल द थ्री एंगल ग्रेटर देन 60। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 60 से मतलब तीनों एंगल 60 से अबव हो? तो चेक कर लेते हैं क्या तीनों एंगल 60 से अबव पॉसिबल हैं। तो आई थिंक नहीं, बट आपको कंफ्यूजन हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो ले लीजिए भाई, मान लीजिए ये तीन ट्राइंगल है, पहले का एंगल का सम ले लीजिए, ये पहला एंगल है, इसको 70 मान लीजिए। दूसरा एंगल है, इसको भी आप 60 से अबव ले लीजिए, तो इसको भी हम मान लेते हैं 70 या 70 मान लेते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज बिकम 140। तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का आ गया बेटा, 40 डिग्री का, तभी 180 हो जाएगा, यानी कि ये 60 से ज्यादा नहीं है। चलो इसकी वैल्यूज और कम करते हैं। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज को और कम करूंगा तो मान लो 65 कर सकता हूं। तो 65 से बिकम 130, तो तीसरे एंगल की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एंगल, ठीक है, तीनों के तीनों एंगल 60 से अबव हो? नहीं पॉसिबल है। अगर दो एंगल 60 से अबव होंगे तो तीसरा एंगल 60 से कम हो ही जाएगा अपने मन से, क्योंकि बेटा जब हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करेंगे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 के हैं। तो इसका मतलब कोई भी एक एंगल अगर 60 से बड़ा हुआ तो दूसरा कोई ना कोई एंगल 60 से कम हो ही जाएगा। तो that it is not possible that a triangle having all three angles is greater than 60 डिग्री। यानी कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है जिसके तीनों एंगल 60 से अबव हो पाए। इज दैट क्लियर बेटा? तो 60 से अबव तीनों एंगल नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक छोटा निकल आएगा। दो एंगल हो सकते हैं बट तीसरा नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल थ्री एंगल्स इक्वल टू 60? यस, इक्विलैटरल ट्राइंगल पॉसिबल है कि तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री हो। ओके बेटा, आगे देखते हैं। 6 नंबर, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल थ्री एंगल लेस देन 60? क्या लेस देन 60 तीनों से पॉसिबल है? तो भाई मान लो अगर मैं लेस देन 60 लेता हूं तो इक्विलैटरल में तो तीनों 60 आ गए। अगर दो एंगल की वैल्यू मैं 60 से कम भी करता हूं तो तीसरे एंगल की वैल्यू 60 से मुझे अबव करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे तीनों एंगल का सम, ऑल थ्री एंगल्स का सम मुझे 180 शो करना होगा। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है कि ऑल थ्री एंगल्स का सम, मतलब ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 60 डिग्री हो। इज दैट क्लियर? तो ये 60 डिग्री तीनों पॉसिबल हैं, तीनों 60 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है और तीनों 60 डिग्री से कम पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है
टू स्पेशल ट्राइंगल्स, यहाँ पे दो स्पेशल ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। पहला इक्विलैटरल एंड द आइसोसेलेस। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और साथ ही साथ इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती है। देखिएगा बेटा, ये मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैं आपको इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताते हुए चलो। तो ये मान लीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। मान लीजिए ये साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है और ये अनइक्वल है। तो आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है, तो बेटा इनके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, इसलिए उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। सेम एज आइसोसेलेस में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी, यानी कि साइड्स के अपोजिट वाले दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि साइड और एंगल का आपस में जो रेशियो होता है वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है बेटा, तो इसको आप केयर जरूर करिएगा। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जैसे ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमको मालूम है। अब देखते हैं इस ट्राइंगल की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द एंगल एक्स इन विच फिगर। देखिएगा ये ट्राइंगल दिया है, अब यहाँ पे दो लाइन और दो लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन क्या है बेटा, इक्वल है। ये दोनों लाइन इक्वल है। अगर इधर 40 है, यानी कि इस लाइन के अपोजिट ये एंगल 40 है, तो इस लाइन के अपोजिट ये कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री हो जाएगा ना, अभी मैंने बताया है। ओके नेक्स्ट, ये ट्राइंगल देखते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है और मुझे ये निकालना है। चलो ये भी निकाल लेंगे। अगर ये 45 है, यानी कि इस एंगल के, इस ट्राइंगल इस साइड के सामने ये एंगल 45 है, तो इसके सामने ये भी 45 होगा। चलो 45 आ गया। अब तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180। तो 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90, 90 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 180 माइनस 90, तो कितना आ गया बेटा आंसर, 90 डिग्री। तो यानी कि एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई, वेरी गुड। यहां देखते हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसके सामने ये एंगल है तो इसके सामने ये 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल एक्स कितना आ गया बेटा, 50 डिग्री। बहुत इजी है, आप देख रहे हैं कितना इजी है, बस हमें समझने की दिक्कत है बेटा। एक बार हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर इस पे फोकस कर लेंगे तो हमारे लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट, ये 100 डिग्री गिवन है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दिया है x, तो अगर ये x होगा तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, x होगा। अब देखते हैं कि अगर ये 100 है तो ये सारे एंगल कितने आएंगे। तो बेटा 100 प्लस x और प्लस x, इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा बेटा, 180 आएगा। ओके, सो x प्लस x कितना हो गया बेटा, 2x इज इक्वल टू 180, और इस 100 को मैं इस साइड भेज रहा हूं, माइनस हो जाएगा। सो x 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 दैट इज 40 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई। हमें बेटा बस थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करते हुए, क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है, हमें सिंपली लॉजिक लगाने, हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनको फॉलो अप करना है, किसी ना किसी तरीके से तो आएगा। आप ट्राई करेंगे, आपसे गलतियां होंगी, गलतियों से मत डरिए। आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं, पहले आप रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट करिए। आप एक रूल फॉलो करिए, नहीं आंसर आ रहा है, आप उसमें दूसरा रूल भी फॉलो करिए, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो आप अपनी गलतियों से बेटा कभी भी डरिए मत, क्योंकि गलतियों से अगर डरोगे बेटा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर गलतियों से सीखोगे तो फिर तुमसे ज्यादा गलतियां होनी कम हो जाएंगी। ठीक है, जो तुम मैक्सिमम रॉन्ग आंसर लाते हो वो सब कम हो जाएगा। तुम एक बार गलतियां कर रहे हो, करने दो, सीखोगे ना गलतियों से, तो कभी भी पैनिक मत होना बेटा। ओके, आगे देखते हैं। ये x है तो ये भी x होगा। ये इस टाइप का एंगल है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों सेम है, तो भाई 90 और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 90। अगर ये 90 है तो इन दोनों x का एंगल सम कितना हो गया, 90 हो गया, क्योंकि 90 और प्लस 90 180 होता है। तो 90 का हाफ जब हम करेंगे तो आएगा 45, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री। सिंपल है, एक बार ट्राई करो, केवल पुट करना है, पैनिक मत होना, ट्राई करो आप। ओके, नेक्स्ट, ये 40 डिग्री दिया है, हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये साइड इक्वल है, तो भाई ये x है तो ये भी x होगा। तो सेम इसी की तरीके से करेंगे, तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 180,
फिर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कर लेंगे हम लोग, बहुत इजी है। तो यहां पर इन दोनों एंगल की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 60 डिग्री, कितनी आ जाएगी 60 कह रहे हैं 70 डिग्री, कितनी आ जाएगी बेटा 70 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। तो आप एक बार ट्राई करेंगे बेटा, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आंसर्स नहीं आएंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब देखिए यहां पर एक ट्राइंगल ये लिया है, कह रहा है ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि अगर ये x है तो यहां वाला एंगल भी कितना होगा बेटा x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिएगा ये एक्सटीरियर एंगल दिया है 120, तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, हम लीनियर पेयर यानी कि ये टोटल एंगल, अगर मैं इस टोटल एंगल की बात करूं, इस टोटल एंगल की, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का आएगा बेटा 180 का, लीनियर पेयर है तो x प्लस 120 कितना हुआ, x प्लस 120 कितना हुआ बेटा लीनियर पेयर पे 180 हो गया। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। सिंपल है, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। इज दैट क्लियर? तो बेटा बहुत सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना, थोड़ा सा भी पैनिक होने की कंडीशन है ही नहीं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये 110 है एक्सटीरियर, ये दोनों साइड इक्वल हैं, अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया बेटा x, ये दोनों x हो गए, ठीक है। तो अगर ये दोनों x हो गए तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम देखेंगे पहले तो आप इस टोटल एंगल की यानी कि लीनियर पेयर से इस टोटल एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 180, तो चलो आप पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये अंदर वाला एंगल हमको नहीं मालूम है कितना है, अंदर वाला एंगल प्लस x टोटल कितना हो जाएगा 180, या तो ऐसे कर लो, या तो एक्सटीरियर एंगल है ना ये 110, तो अगर 110 एक्सटीरियर एंगल है बेटा तो याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर अपोजिट के दोनों एंगल के सम होता है, यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू 110, सो 2x इज इक्वल टू 110, देन x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, कैंसल आउट, दैट इज 55 डिग्री आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा 55 डिग्री। सिंपल है, हमें सिर्फ और सिर्फ रूल फॉलो करने हैं बेटा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा यहां पर दिया है 30 डिग्री, ठीक है, ये किसी ट्रायंगल का एक तरीके से एक्सटीरियर एंगल हम इसको नहीं मानेंगे, ये 30 डिग्री दिया है। अब ये साइड इक्वल है, अगर ये x है, इसके सामने वाली साइड x है, तो इसके सामने वाला एंगल यहां पर भी क्या हो गया x, और अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 30, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर x की वैल्यू 30 हम ले आए तो इसकी भी वैल्यू 30 आ गई, सो दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत ही इजी है बेटा, तो तुम्हें केवल बेटा फोकस करना है, तो एक बार तुम फोकस करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो फिर तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस तुम्हें पैनिक नहीं होना है, गलतियां हो रही हैं होने दो, सीखोगे गलतियों से। इज दैट क्लियर? बेटा मैथ बहुत इजी होता है, बस तुम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करना, और गलतियां एक बार को होंगी फिर दोबारा कभी नहीं होंगी, एक बार तुम्हारे अंदर परफेक्शन आया फिर तुम गलतियां करना छोड़ दोगे। ओके सो एकदम डरो मत मैथ से, बिंदास पढ़ो। आगे देखते हैं बेटा, यहां कह रहा है फाइंड द एंगल्स x एंड y इन ईच फिगर, हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं, दैट्स गुड। ओके देखिएगा इस फिगर में सबसे पहली चीज, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि इस साइड के सामने ये एंगल है y, तो इसके सामने ये एंगल आएगा y, ये भी y हो जाएगा। ओके फर्स्ट थिंग, ये दिया है 120, तो 120 किसके किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट, x प्लस y इज इक्वल टू 120, ये हमको मालूम है, लेकिन हमको ना x की वैल्यू पता है ना ही y की पता है, तो पहले हम y की वैल्यू ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये लीनियर पेयर का एंगल है, ये टोटल एंगल 180 का आएगा, यानी कि y प्लस 120 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 180, देन y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 माइनस 120, सो इट इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री आ गई, तो यानी कि यहां पर भी हम 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो x प्लस y के इक्वल, अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, तो x प्लस y इज इक्वल टू 120, x की जगह x और y की जगह 60 इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 माइनस 60, ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में माइनस हो जाएगा, सो द x इज इक्वल टू 120 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 60, कितना हो गया 60। ओके तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री, यानी कि इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। देखो कितना सिंपल है ना।
तुम्हें बस ट्राई करना है बेटा, डरना नहीं है। नेक्स्ट, y यहां दिया है दैट इज द एक्सटीरियर और x यहां दिया है। तो देखो बेटा यहां पे जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, ओके दैट इज गुड। अगर ये x है तो ये दोनों x होगा, ओके। तो अगर ये अकेले 90 है तो पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम निकालेंगे। आप क्या करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम निकालेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम निकालते हैं, यानी कि 90 डिग्री प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस 90 डिग्री, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है बेटा 180 आता है। 2x इज इक्वल टू 180 और ये 90 उस साइड में गया 90, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज बिकम बेटा 90, सो द x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 90 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई, ओके दैट्स गुड। तो ये आ गया 45 डिग्री और यहां पर कितना है 90 डिग्री है। तो y की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, यहाँ y एक्सटीरियर है तो इंटीरियर इन दोनों के सम के इक्वल होगी। सो एंगल y इज इक्वल टू 45 प्लस 90, सो द y इज इक्वल टू 135 डिग्री। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है बेटा, है ना। ओके नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये x है तो ये भी x होगा, दैट इज गुड। यहां y दिया है जो कि एक्सटीरियर है, ये 92 है तो वर्टिकली अपोजिट होने के नाते ये भी 92 डिग्री होगा, ठीक है। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा 180। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 92 प्लस x प्लस x, तीनों एंगल का सम कितना हो गया बेटा 180, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 और 92 को इस साइड कर दो माइनस 92, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 90 आना था अब 88 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 88 अपॉन 2, कैंसल आउट करोगे दैट इज 44 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 44। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, फिर से फिगर देखिएगा। x की वैल्यू 44 आ गई, ठीक है। अब हमें y चाहिए, y तो यहां 44 आ गया, ये 92 है तो y इज इक्वल टू 92 प्लस 44 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा 44 प्लस 92 हमें याद दिया है, तो यहां लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 44 प्लस 92। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6 और 3 136 डिग्री आ गया। इज दैट क्लियर? तो बहुत इजी है बेटा, देख रहे हैं। आपको सिंपली ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस, आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे, आपको हल्का सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओके आगे देखते हैं बेटा। कह रहा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी में ट्राइंगल के दो साइड का सम लेते हैं तो क्या होता है। तो बेटा ये याद रखना, अगर ट्राइंगल है तो उनके किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा बेटा बड़ा होगा, यानी कि द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल है, अगर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल है ही नहीं। इज दैट क्लियर? पॉसिबल ही नहीं है, अगर ट्राइंगल है तो ये रूल फॉलो होगा, वरना ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके देखिएगा, जैसे यहां पर एक ट्राइंगल लिया ना ABC, अब इसका मतलब अगर मैं AB प्लस BC करूंगा तो वो AC के से बड़ा आएगा ही आएगा। कोई भी दो साइड, तुम कोई भी दो साइड का सम करो वो हमेशा तीसरी साइड से क्या आएगा बेटा ग्रेटर होगा। ये रूल फॉलो होना ही होना है, ठीक है, सिंपल। तो देखिए यहां लिख रहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है बेटा बड़ा होगा हमेशा। अगर ऐसा रूल है देन ट्राइंगल इज पॉसिबल, अदरवाइज ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल।
एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं। ओके, चलिए इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बेसिक पहले समझा देता हूं। जो रूल कह रहा है इसका कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहां लिखा है 7, यहां लिखा है 3, ठीक है। तो 7 + 3 = 10। तो अगर मैं यहां 9 लिखता हूं तब तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं यहां 9 की जगह 11 लिख दूं तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, या 10 भी लिख दूं तो भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहां लेता हूं 7 + 3 > 9, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 10 होता है। ओके, 9 + 3 > 7, होता ही है। 9 + 7 > 3, होता है। तो ट्रायंगल है तो होगा। लेकिन बेटा अगर मैं यहां 9 की जगह 10 लिख दूं, 9 की जगह क्या लिख दूं मैं, 10 लिख दूं, तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? तो सोचो, क्या यहां पर 10 लिखना, जैसे अगर मैं यहां पर 10 लिखता हूं तो क्या ये पॉसिबल है क्या? थ्री 7 + 3, अब ये 10 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर 10 + 3, ये 7 से क्या है, नॉन इक्वल है। फिर यहां पर हमने ले लिया 3 + 7, 10 + 7, ये भी 3 के नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन यानी कि ग्रेटर देन की कंडीशन आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे इसको और एक और तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक साइड ले ली 10 सेंटीमीटर की, अब मैंने इस पे 7 सेंटीमीटर की किसी पर्टिकुलर एंगल पे ले ली। अब जब मैं 3 सेंटीमीटर की साइड लूंगा तो पता चलेगा 3 सेंटीमीटर यहीं तक आएगा, इससे टच ही नहीं होगा, क्योंकि 3 + 7 कितना होता है बेटा, 10, और ये अकेले 10 है। इसका मतलब मुझे इस लाइन को बिना किसी एंगल 0 डिग्री के एंगल पे बनाऊंगा तब मैं यहां से यहां तक की लेंथ कवर कर पाऊंगा, ठीक है बेटा। इसलिए ये जरूरी होता है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आए ट्रायंगल के लिए। ओके बेटा, अगर ऐसा होता है तब ये ट्रायंगल है, वरना ये ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे कुछ बेसिक ट्रायंगल्स लिया है, ठीक है। आप ट्रायंगल एबीसी को देखिए, यहां कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी लेंथ ऑफ साइड AB BC CD, ये आपको मेजर करना है, कुछ भी ले लीजिए। अब कह रहा है AB - BC, अगर मैं AB से BC को माइनस करूं तो ये छोटा हो जाएगा AC से, इज इट? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलो एक बार रूल क्या कहता है, AB + BC > AC, ये रूल है। एक साइड प्लस दूसरी साइड वो तीसरी साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमने AB BC और AC तीनों साइड है, AC लिखो या CA लिखो, कुछ भी लिखो। तो हमने लिखा है AB + BC। अब देखो इसने क्या किया है, साइन को उल्टा कर दिया है कि AB में से BC को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो CA से क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि वो CA से छोटा हो जाए, ठीक है? क्या ऐसा कंपलसरी है कि वो CA से छोटा हो जाए? तो हाँ, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें इन चीजों को, अच्छा देखो ये काम तुम्हें करना होगा, तुम अपनी साइड्स मेजर करो और अपने अकॉर्डिंग इस काम को एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तुम एक बार प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। चलो हम देख लेते हैं, मान लेते हैं इस साइड 5 आ गई, ठीक है, ये आ गई 10 और ये ले लेते हैं हम 7, ठीक है, 7 ले लेते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम देखते हैं कि AB में से इस साइड को सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा एंगल यहां बन रहा है तो सबसे बड़ी साइड ये होगी, ठीक है। तो AB में से BC को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो क्या वो 5 से छोटा होगा? यस, 5 से छोटा होगा, तो यस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही BC - AC, तो BC कहां है बेटा, ये है BC, और माइनस CA, जब हम CA से माइनस करेंगे तो BC - CA यानी कि 10 - 5, तो क्या ये 7 से छोटा होगा? सॉरी AB, हाँ, क्या ये 7 से छोटा होगा? तो क्या ये पॉसिबल है? तो हमें दिख रहा है कि भाई ये 7 से छोटा ही है, क्योंकि 10 - 5 = 5, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें इसका एक अल्टरनेट यहां पर लिखना भी होगा, अल्टरनेट जैसे AB + BC > CA, इसको फॉलो कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
कह रहा है यूज द रूलर टू फाइंड द लेंथ ऑफ दियर साइड एंड टेबुलेट योर रिजल्ट एज फॉर्म। तो इसको सीधा भी करके हम लोग लिख सकते हैं, तो सेम एज उल्टा लिखा हुआ, आप इसको सीधा करके लिख लेंगे। इसी तरीके से आपको हर एक ट्रायंगल में ये काम करना है। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया है, इन एग्जांपल्स को समझते हैं। इन एग्जांपल्स को हम बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग कल देख लेंगे। पहले इन एग्जांपल्स को देखते हैं, एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, कह रहा है इज देयर अ ट्रायंगल हुज साइड हैविंग 10.5 पॉइंट एंड दिस। चलो देखते हैं। तो बेटा 10.2 है, 5.8 है एंड 4.5 है। तो दो सबसे छोटी साइड को जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या वो बड़ी, जो सबसे बड़ी साइड है क्या वो उससे ज्यादा है कि कम है। तो 5.8 एंड प्लस 4.5 इन दोनों को ऐड किया, देन इट्स बिकम, ये कितना हो गया बेटा, दैट इज 3.1, दैट इज 10.3। तो क्या ये 10.2 से ज्यादा है? यस, ये ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि दो सबसे छोटी साइड का सम भी बड़ी से बड़ी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ये ट्रायंगल का रूल है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो यस, दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो देखो हर जगह लिखा यस यस यस, पॉसिबल है। ओके बेटा, कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो बेटा देख लेते हैं कि 6 प्लस 8 कितना होता है बेटा, 14, यानी कि एक नंबर जो होगा 14 से ज्यादा होना चाहिए। 14 से क्या होना चाहिए बेटा, 14 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी साइड क्या है, 8। 8 माइनस 6 इससे करते हैं 2। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जो नंबर आएगा वो 2 और 14 के बीच में कहीं लाई करेगा। 2 और 14 के बीच, सॉरी मैंने यहाँ 14 से ज्यादा बोल दिया, 14 से कम होना चाहिए, क्योंकि दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा, तीसरी साइड से बड़ा होगा ना। तो इससे छोटा नंबर, यानी कि नंबर्स जो होंगे वो बिटवीन 2 एंड 14 के बीच में लाई होंगे, यानी कि कोई भी तीसरी जो लेंथ होगी वो 2 से लेके 14 तक की कोई भी लेंथ हो सकती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपनी साइड बुक या एनसीईआरटी बुक से करेंगे। ठीक है, और ये सब टोटल थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है बेटा, एक बार आप फोकस करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली ये सब चीजें आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो बी केयरफुल बेटा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सरसाइज 6.4 और इसकी आगे की चीजें देखेंगे। ओके बेटा, तब तक आप मन लगाइए, पढ़िए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।